Hello friends, welcome to another episode of my YouTube channel that's dedicated to the translation of English poetry into Urdu with explanation. Today I present one of the most famous poems of William Wordsworth. Its title is I Traveled Among Unknown Men. I traveled among unknown men in lands beyond the sea, nor England did I know till then what love I bore to thee. It's past that melancholy dream, nor will I quit thy shore a second time, for still I seem to love thee more and more. Among thy mountains did I feel the joy of my desire, and she I cherished turned her wheel beside an English fire. Thy mornings showed thy nights concealed, the bowers where Lucy played, and thine too is the last green field that Lucy's eyes surveyed. मैं अनजान लोगों के बीच घूमा. As William Wordsworth. मैं अनजान लोगों के बीच घूमा समंदर पार मुल्कों में. नहीं इंग्लिस्तान, मैं तब नहीं जानता था कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है. वो माजी था एक उदास ख्वाब, मैं तुम्हारा साहिल नहीं छोड़ूंगा दोबारा, क्योंकि मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं. तेरे पहाड़ों में ही मुझे महसूस हुई मेरी पसंदीदा खुशी. वो जिसे मैं अजीज रखता था वो चरखा चलाती थी आतिशदान के सामने. तुम्हारी सुबह दिखाता था और तुम्हारी शाम ढक लेता था लूसी की खलवतगाह को, और तुम्हारा ही हरा मैदान है जो लूसी की आंखों ने आखिरी बार देखा है. विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमानवी शायर था, यानी बानी था रोमानवी अहयाए नाव का, रोमांटिक रिवाइवल जिसको कहते हैं. और उसने अंग्रेजी शायरी में इनकलाब बर्पा किया, और उसने शायरी को बादशाहों या अमीर लोगों के ख्वाबगाहों से बाहर निकालकर आम लोगों तक पहुंचाया, to the common people. He wrote for common people and talked about nature. यानी उसने फित्री मनाजिर की अक्कासी किया है आपने. और ये नज़म जो है I traveled among unknown men, ये लूसी पोइम्स की एक नज़म है. There is a group of poems that are called Lucy poems. ये उनमें से एक है. लूसी कौन थी कोई नहीं जानता है. क्या उसकी बीवी थी, क्या उसकी बेटी थी, क्या उसकी महबूबा थी, कोई नहीं जानता है. लेकिन उसकी जो नज़में हैं, चाहे वो ये नज़म हो या लूसी ग्रे के नाम से नज़म हो, उसमें वो लूसी का नाम लेता है. और इस नज़म में जो कि उदास नज़म है, गमनाक नज़म है, इसमें शायर अपने मुल्क की मोहब्बत का इजहार भी करता है. फिर अचानक उसका जो शौक टोन है वो बदल जाता है, और वो लूसी के बारे में आखिर में बात करता है, और ये पता चलता है कि लूसी जो है वो जिंदा नहीं है, क्योंकि आखिरी बार जो वो कहता है कि और तुम्हारा ही हरा मैदान है, जो लूसी की आंखों ने आखिरी बार देख से पता चलता है कि लूसी जिंदा नहीं है. अब ये नज़म जो है ये 4 रुबाई यानी स्टैंजाज, 4 लाइन स्टैंजाज इसमें है. और पहले लाइन में वो आई ट्रेवल्ड अमंग ना आशना लोग, यानी उन मुल्कों में जो
इंग्लिस्तान से या तो वाकिफ नहीं थे या इंग्लिस्तानियों से वाकिफ, अंग्रेजों से वाकिफ नहीं थे। तो मैंने उन लोग घूमा हूं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे एहसास नहीं था कि मैं अपने मुल्क इंग्लिस्तान से इतना प्यार करता हूं। ये बिल्कुल रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोइम है, ओ टू बी इन इंग्लैंड। जब वो बाहर गया तो उसको इंग्लिस्तान की बहुत याद आई, और वो उन नज़ारों को और उन चीजों को याद करने लगा जो इंग्लिस्तान में थी। तो बिल्कुल उसी तरह वर्ड्सवर्थ जो कहता है कि मैं बहुत सारे गैर मानूस या गैर आशना या अजनबी ममालिक में गया हूं, इंग्लिस्तान से बाहर, समंदर पार, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास नहीं था कि मुझे इंग्लिस्तान से कितनी मोहब्बत है। तो अब कहता है कि इट इज पास्ट, वो तो माजी, एक ख्वाब था। और फिर अपने मुल्क से कहता है कि मैं तुम्हारी सरहद हूं, यानी साहिल को, मैं तुम्हारी शोर, मैं तुम्हारे साहिल को दोबारा नहीं छोड़ूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसा कर, फॉर स्टिल आई सीम टू लव दी मोर एंड मोर, मुझे मैं तुमसे ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। उसके बाद वो कुदरती नजारों पर आता है, एंड अमंग द माउंटेन्स डिड आई फील द जॉय ऑफ माई, यानी तुम्हारी पहाड़ों के बीच में ही मुझे वो खुशी मिली जिसकी मैं तमन्ना करता था, जिसकी मैं ख्वाहिश रखता था। एंड दैट वाज माय joy, the joy that I wanted, I got it from the mountains. यानी मुझे फितरत में, मुझे फितरी नजारों में, तुम्हारे पहाड़ों में ही मुझे वो खुशी मिली जिसकी मैं तमन्ना रखता था। एंड शी आई चेरिश, और जिसको मैं चाहता था, जिसको मैं चेरिश कर, अजीज रखता था, मोहब्बत करता था, अजीज रखता था। एंड शी आई चेरिश इट टर्न्ड हर व्हील, यानी वो चरखा चलाती थी। कहां? बिसाइड्स इंग्लिश फायर, वो अंग्रेजी आतिशदान। आपको पता होगा कि अंग्रेज अपने कमरों में पहले आतिशदान रखते थे, और जहां वो गर्मी के लिए होता था। और फिर वो कहता है दाई मॉर्निंग शोड, यानी सुबह जब होती थी मुझे लूसी की बावर्स, यानी खलवतगाह जहां वो रहती दिखाई देती, और शाम को तुम इनको कंसील करते थे, यानी छुपाती थी, ढक लेती थी। एंड और तुम्हारा ही हरा मैदान है, यानी फितरी नजारा है जो लूसी ने आखिरी बार देखा। तो शायर का पहले इंग्लिस्तान से मोहब्बत, उसके बाद उसकी चंद नजारों की अक्कासी, यानी माउंटेन्स की या हरे मैदानों की। तो एक तो उसमें पेट्रोइटिज्म बहुत है इस नज्म में। दूसरा, गजल वो चाहता है या चाहता था कि वो लूसी के बारे में बताए जो वहीं रहती थी लेकिन अब जिंदा नहीं है। तो एज आई टोल्ड यू दैट आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन men is one of the Lucy poems. Who Lucy was, nobody knows for sure. Was it his own daughter, his wife, or his beloved? Nobody knows for sure. However, in this poem, the poet is at once expressing his love for his country and then talking about nature, talking about the beauty that attracts him to his own country. And in the last 6 lines, he's talking about Lucy. And she, I cherish it, turn her wheel. So the Lucy was turning her wheel beside the English fire. And the mornings were beautiful for her because he would be able to see her. And the evenings would make her
go inside the house so you wouldn't be able to see her. But Dying 2 is the last green field that Lucy's eyes surveyed. So the Lucy was able to see the last green field in her own country, in England, and it seems that she has died. तो लूसी का मातम भी है, फितरत की अकासी भी है, और वर्ड्सवर्थ के ताई अपने मुल्क के लिए मोहब्बत भी है. वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी नज़में लिखी हैं लूसी के बारे में. She dwelled among untrodden ways, उसकी एक पोइम है. लूसी ग्रे के नाम से भी नज़में हैं. और या A slumber did my secret seal, ये भी एक लूसी पोइम ही है. तो एक नज़मों का एक मजमुआ है, एक ग्रुप है जो लूसी के नाम से जानी जाती है. और इसमें वो लूसी के बारे में बात करता है कि वो कैसी थी, किस तरह वो फितरत ने उसको पाला था, लेकिन फिर वो मर गई. शायद लगता है एक बच्ची ही थी या एक लड़की थी जिसको जो ज्यादा देर जिंदा नहीं रही, लेकिन वो फितरत के ज़ेर साया रही और परवान भी चढ़ी हुई. So friends, William Wordsworth in this poem, or in the poems like this, talks about a little girl, Lucy Gray, who was under the care of nature, but it seems that she didn't live long and made Wordsworth very sad. I hope you like the poem, and I would request you to like, and subscribe to my channel. Thank you.